जय हिंद साथियों। मैं ध्रुवलाल साहनी आज फिर मैं एक वीडियो आपके सामने लेकर आया हूं। और आज एक ऐसा दिवस है जो 6 दिसंबर 6 दिसंबर है, क्योंकि एक महान आत्मा या महान पुरुष का पुण्यतिथि है। मैं उनके पुण्यतिथि के अवसर पर उनको कोट कोट नमन करता हूं। जिनकी मैं बात करने जा रहा हूं वह 32 डिग्री धारक हैं। मतलब यहाँ आदमी 8वीं 9वीं 10वीं 12वीं ग्रेजुएशन पीएचडी एमएससी जो भी करके इतने में ही वह जिंदगी में थक जाता है, लेकिन उन्होंने 32 डिग्री हासिल की थी। और उन्हें जो है भारत का सर्वोच्च अवार्ड भारत रत्न से सम्मानित किया गया था, जिनका नाम है बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर। उन्होंने ही कहा था कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो इसे पीता है वह शेर की तरह दहाड़ता है। उन्होंने ही कहा था, मैं ऐसे धर्म को मानता हूँ जो स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा सिखाता है। उन्होंने ही कहा था, जो समाज अपना इतिहास तक नहीं जानता है वह समाज कभी इतिहास नहीं लिख सकता है। उन्होंने ही कहा था, आप जैसा कि जानते हैं संविधान का निर्माण जो है बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने किया था, जिस पर हमारा भारत देश जो है चलता है। उन्होंने ही कहा था, कानून और व्यवस्था राजनीतिक शरीर की दवा है। एक राजनीतिक शरीर है, उसका दवा कानून और व्यवस्था है। और जब राजनीतिक शरीर बीमार पड़े तो दवा देना जरूरी हो जाता है। इसी के साथ साथियों, मैं परम पूज्यनी बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के चरणों में उनके पुण्यतिथि पर कोट कोट नमन करता हूँ। और यहाँ जो उनके पुतले को जलाते हैं, तोड़ते हैं, उन्हें मैं कहूँगा कि शर्म आनी चाहिए। यहाँ के 8वीं 10वीं 12वीं ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, डॉक्टरेट वाले बच्चे जो उनके पुतले को तोड़ते हैं, उनको शर्म आनी चाहिए। और ऐसे महापुरुष और ऐसे विद्वान आदमी का जो है पुतला तोड़ते हैं, जलाते हैं, जिन्हें सिंबल ऑफ नॉलेज के नाम से प्रसिद्ध है, नवाजा गया, सिंबल ऑफ नॉलेज का तमगा दिया गया उनको। और उन्हें जो है ज्ञान का प्रतीक, जिसे ज्ञान के प्रतीक सिंबल बोला जाता है और कहा जाता है, उसके मूर्तियों को तोड़ना है और उसको मूर्तियों को जलाना, ये सब बेशर्मी की हद होती है। ये बेशर्मी वाली काम है। तो साथियों, उनके कुछ डिग्रियों को मैं बता देता हूँ। यहाँ उन्होंने कितनी डिग्रियाँ ली थी। बीए किए थे, एमए किए थे, एमएससी किए थे, डीएससी किए थे, पीएचडी, एलएलडी, डीलिट, बैरिस्टर एट लॉ, बीए बॉम्बे यूनिवर्सिटी से, बैचलर ऑफ आर्ट्स एमए कोलंबिया यूनिवर्सिटी से, मास्टर ऑफ आर्ट्स एमएससी लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से, मास्टर ऑफ साइंस पीएचडी कोलंबिया यूनिवर्सिटी से, डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी डीएससी लंदन स्कूल ऑफ द इकोनॉमिक्स, डॉक्टर ऑफ साइंस एलएलडी कोलंबिया यूनिवर्सिटी से, डॉक्टर ऑफ लॉ डीलिट उस्मानिया यूनिवर्सिटी, डॉक्टर ऑफ लिटरेचर बैरिस्टर एट लॉ इन लंदन, लॉ क्वालिफिकेशन फॉर ए लॉयर इन रॉयल कोर्ट ऑफ द इंग्लैंड, एलिमेंट्री एजुकेशन 1902 सतारा महाराष्ट्र, मैट्रिकुलेशन 1907 एलिफिस्टन हाई स्कूल बॉम्बे पर्शियन इंटर 1909 एलिफिस्टन, बीए 1912 जन एलिफिस्टन कॉलेज बॉम्बे, यूनिवर्सिटी ऑफ बॉम्बे, इकोनॉमिक्स ऑफ पॉलिटिक्स साइंस बीए, फैकल्टी ऑफ पॉलिटिकल साइंस कोलंबिया यूनिवर्सिटी न्यूयॉर्क से, मेन इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी, हिस्ट्री, फिलॉसफी
एंथ्रोपोलॉजी पॉलिटिक्स PhD, फैकल्टी ऑफ पॉलिटिकल साइंस, कोलंबिया यूनिवर्सिटी न्यूयॉर्क से, नेशनल डिवीजन ऑफ इंडिया, द हिस्टोरिकल एंड एनालिटिकल स्टडीज, MSc 1921, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, फाइनेंस इन ब्रिटिश इंडिया, बैरिस्टर एट लॉ, ग्रे इन लंदन। तो इस तरह से कई इनके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन हैं और इन्हें जो है सिंबल ऑफ नॉलेज से नवाजा गया था। और ये जो है साथियों मैं बता रहा हूँ, ब्रिटिश में इनको जो है उनके बुक जो पढ़ाए जाते हैं उनके सिलेबस में उनको शामिल किया गया है, इनके बारे में वहाँ पढ़ाया जाता है। और आप देखते हैं कि यहाँ जो है उनकी मूर्तियाँ तोड़ी जाती हैं, उनको मूर्ति को जलाया जाता है। तो ये बहुत निम्न स्तर का कार्य है। तो मैं मानता हूँ कि यह जो है संविधान की रचना की है जिससे भारत देश चलता है। कानूनी व्यवस्थाएं जो दी हैं उन्होंने बहुत बेहतर तरीके से बनाया उन्होंने और बहुत परिश्रम से बनाया भारतीय संविधान को, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। और एक महान समाज सेवी और क्रांतिकारी रहे हैं। एक बहुत नीचे तबके के लोग को, जो शोषित लोग थे, उनको जो ऊपर लाने में इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। तो ऐसे महापुरुष को उनके पुण्यतिथि पर मैं पुनः कोट कोट नमन करता हूँ। जय भीम, जय भारत, जय हिंद, वंदे मातरम।